गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मेरा टॉपिक है कि हमारा भोजन हम कैसे पचाते हैं और भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो जटिल भोजन सरल भोजन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन हमारे मुंह के अंदर होता है। हमारे मुंह के अंदर कई प्रकार के दांत होते हैं और दांतों का विभिन्न प्रकार से कार्य होता है। जैसे कि सबसे आगे के जो हमारे दांत होते हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं और उसके बाद जो हमारे कैनाइन दांत होते हैं वो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। इसी तरह से हमारे प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं जो कि दांतों को बारीक पीसने का काम करते हैं। जब हमारा भोजन अच्छे से बारीक पीस जाता है तो हमारे मुंह के अंदर एक मांसल भाग होता है जिसे जीभ कहा जाता है। यह जीभ पर कई प्रकार के स्वादंकुर मौजूद होते हैं, यानी कि हम इनसे कई प्रकार के स्वाद को महसूस करते हैं, स्वादंकुर करते हैं। जीभ हमको बोलने में सहायता प्रदान करती है और जीभ साथ ही हमारे भोजन को लार में मिक्स करने का भी काम करती है। जब हमारा भोजन अच्छे से लार में मिक्स हो जाता है तब हमारा भोजन हमारे ईसोफेगस के द्वारा हमारे आमाशय में जाता है। अब यह ईसोफेगस से आमाशय में कैसे पहुंचता है? ये हमारे ईसोफेगस की जो भित्ति होती है उस पर परासरण और संकुचन की गति होती है और ये गति हमारे भोजन को आमाशय में ढकेलती है। जब हमारा भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारे भोजन के साथ आए हुए माइक्रोब्स को मारने का काम करता है और भोजन को शुद्ध करता है। लेकिन हमारे भोजन का पूरा पाचन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। जब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति पर बहुत सारे रसांकुर यानी कि विली उंगली नुमा आकार के होते हैं और ये विली के अंदर कई सारी रक्त वाहिकाएं भी होती हैं। ये भोजन का अवशोषण कर लेती हैं और जब अच्छे से भोजन का अवशोषण हो जाता है तो यह भोजन हमारे शरीर के कई भागों को पहुंच जाता है। लेकिन जो भोजन नहीं पचता है, अपचित भोजन, उसको बड़ी इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और फिर वह उसका एलिमिनेशन कर देती है, यानी कि वहाँ से उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है शरीर से। उसके बाद जो हमारे भोजन का पाचन का जो चरण होता है इस तरह से 4 चरणों में कंप्लीट होता है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंगेशन, भोजन का जब हम पचाते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन, फिर भोजन का अवशोषण होता है यानी कि एब्जॉर्प्शन और फिर लास्ट में जो अपचित भोजन होता है उसका एलिमिनेशन हो जाता है। इसीलिए बच्चों भोजन को अच्छे से चबा चबा कर करना चाहिए और हमेशा अच्छे से मन से भोजन करना चाहिए। हेल्दी भोजन करने से भोजन जो होता है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। स्टूडेंट्स, जब भी आप बस स्टैंड पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या फिर किसी भी नई संस्थान में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको इस तरह का वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा। यह इंस्ट्रूमेंट, इसको थर्मल गन कहते हैं। इससे बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है और इससे पता किया जाता है कि आपको फीवर है या नहीं है, क्योंकि कोरोना का एक सिम्टम फीवर भी है। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको इस तरह से खड़ा होना है और अपना टेम्परेचर नोट करवाना है। ये थर्मल गन है और ये इस तरह से काम करता है। इससे केवल आपका टेम्परेचर चेक होता है और ये बहुत ही आवश्यक है, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और बहुत साधारण सा इंस्ट्रूमेंट है। ये इसका उपयोग किया जाता है और ये हमारे बचाव के लिए ही इसका उपयोग किया जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।